누가 나를 막아도 나의 갈 길을 간다고 인생 한 방이라고 레고 누가 나를 막아도 나의 갈 길을 간다고 인생 한 방이라고 레고 Hello guys, this is Kajal. So welcome back on my channel BTS Fairy Tale World. So guys, second part आ चुका है मैरिज जस्ट फॉर रिवेंज का. So guys, I hope you will like it. So let's begin. यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये अपने कंप्यूटर की तरफ ब्लैंकली देख रही होती है और उसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं तायांग को लेकर. ये कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, मिस्टर हान ने बोला है कि वो बिल्कुल ठीक है. तो ये अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करती है बट वो नहीं कर पाती. फिर वो खड़ी होकर जाती है अपने आप को काम करने के लिए, कॉफ़ी लेने के लिए. उसे नहीं पता लेकिन मिस्टर हान उसके हर मूव को नोटिस कर रहे थे, तो वो भी अपने चेयर से खड़े होकर येन के पीछे जाने लग जाते हैं एक फ़ाइल लेकर. फिर मिस्टर हान येन को बुलाते हैं. येन उनकी तरफ मुड़ के देखती है और उन्हें बो करती है, बोलती है यस मिस्टर हान. तो मिस्टर हान से बोलते हैं कि येन एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए काम है. येन बोलती है सॉरी सर बट मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही तो मैं नहीं कर पाऊँगी. तो मिस्टर हान बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं किसी और को मिस्टर किम के पास साइन लेने के लिए भेज दूँगा. वो अपना लोअर गेज करते हुए ऐसा बोलते हैं लेकिन वो स्लाइटली येन की तरफ पीक कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इनका आंसर चेंज हो जाएगा. मिस्टर हान वहाँ से धीरे धीरे जाने लगते हैं लेकिन वो स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि ये उसे रोकेगी. तो यहाँ पे ये मिस्टर हान को रोकती है और वो अपना स्माइल एक्सप्रेशन चेंज करते हुए वरीड लुक ले लेते हैं. मिस्टर हान बोलते हैं हाँ. अब येन सोचती है कि उसे क्या एक्सक्यूज़ देना चाहिए. येन बोलती है कि एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही थी तो रास्ते में मिस्टर किम का घर पड़ता है तो मैं वहीं से दे दूँगी उन्हें. और येन मिस्टर हान के हाथ से फ़ाइल ले लेती है और बोलती है कि मैं ये तायांग सर को दे दूँगी. मिस्टर हान खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और येन को थैंक्स बोलते हैं. येन मिस्टर हान को देख के स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है. उसके काफ़ी ज़्यादा ना इमोशन मिक्स होते हैं यहाँ पे. वो सोचती है, वो हैप्पी भी रहती है क्योंकि वो तायांग को देख पाएगी और सैड भी रहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तायांग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होगा. तो यहाँ पे टाइम स्किप हो जाता है और येन तायांग के घर आती है. वो उसके मेंशन में एंटर करती है और वो उसे देखने की कोशिश करती है बट वो उसे कहीं नहीं मिलता. तो येन बोलती है मिस्टर किम. तो यहाँ पे येन को पूरे मेंशन में कोई नहीं दिखता. येन सारी फाइल्स लेकर सोफ़े पे बैठ जाती है. कुछ देर बाद तायांग वहाँ पे आता है और येन को देखता है. वो सोफ़े पे बैठी रहती है. वो उसे देख के स्माइल करता है, कहता है मिस येन. येन उसे देखती है और वो तो यहाँ पे येन तायांग की तरफ देखती है और वो देखती है कि वो हाफ नेक्ड रहता है और वो फिर दूसरी तरफ देख लेती है अचानक से. तायांग येन को देख के चकल करता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है. तायांग पूछता है क्या हुआ मिस येन. येन बोलती है कि कुछ नहीं. तायांग येन को स्माइल करते हुए बोलता है फिर तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है. येन को फील होता है कि वो आगे आ रहा है. येन शाउट करती है बहुत तेज़ वहीं पे रुको. तायांग यहाँ पे फ्लिंच करता है लेकिन वो येन को नर्वस देख के फिर चकल करता है और येन कहती है कि प्लीज़ कुछ पहन के आओ. तायांग स्माइल करते हुए कहता है ओके. तायांग फिर अपने कपड़े जल्दी से चेंज करके नीचे आता है और पूछता है कि अब ठीक है. येन उसे बोलती है कि हाँ और वो अभी भी ब्लश कर रही होती है. तायांग बोलता है कि अच्छा आप ब्लश करना बंद करो और तुम किस लिए आई हो यहाँ पे. येन अपने दोनों हाथ अपने चीक्स पे रख लेती है और कहती है कि मैं ब्लश नहीं कर रही, उसे डेथ ग्लेयर देते हुए. तायांग चकल करते हुए बोलता है ठीक है तुम ब्लश नहीं कर रही. येन उसकी तरफ देखती है और उसको अचानक से याद आता है कि तायांग का तो एक्सीडेंट हो गया था ना. येन बोलती है तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो.
यहाँ पे तायांग को याद आता है और वो येन की तरफ नर्वस स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ना डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े देर में बेहोश हो जाता हूँ ना। तायांग टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है लेकिन तुम यहाँ किस लिए आई हो? येन बोलती है मिस्टर हान ने मुझे ये फ़ाइल आपको देने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आई। तायांग बोलता है कि ओके। वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। फिर येन कहती है कि ठीक है, ओके, अब मैं जाती हूँ, फिर बाय, टेक केयर। अब येन जा ही रही होती है बाहर, लेकिन तायांग थोड़ा पैनिक हो जाता है और सोचता है कि येन को कैसे रोकूं। तो यहाँ पे येन एग्ज़िट डोर ओपन करने वाली रहती है, लेकिन वो फ्लिंच करती है एक लाउड वॉइस सुन के। वो अपने पीछे देखती है तो देखती है कि तायांग वहाँ पे फ्लोर पे गिरा हुआ रहता है। वो पैनिक करती है और फिर उसकी तरफ भागते हुए जाती है और वो तायांग की बॉडी को अपने लैप पे रखती है और उसके चीक्स को टैप करती है। रोते हुए पूछती है कि प्लीज़ प्लीज़ सर उठ जाओ। वो और भी ज़्यादा वरीड हो जाती है ये देख कर कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। फिर वो अपना सर उसके चेस्ट पे रखती है। येन और भी ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है जब वो उसके हार्ट बीट देखती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, जैसा कि आपको पता है कि ऐसा किस लिए होगा। और वो इधर उधर देखने लग जाती है कि कोई मेड वगैरह तो है इधर या नहीं। तो उसे कोई मेड तो नहीं मिलती, लेकिन उसे पानी मिल जाता है। फिर वो तायांग के सर को ज़मीन पे रखती है और वो पानी लेने के लिए जाती है। उसे हटता देख तायांग स्माइल करता है और काफ़ी हैप्पी होता है कि कोई इसके लिए है जो टेंशन लेता है, वरीड है। तो येन वापस आ रही होती है पानी लेकर। फिर तायांग दोबारा से बेहोश होने का प्रिटेंड करता है और येन उसके फेस पे पानी स्प्रिंकल करती है और कहते हैं रोते हुए कि प्लीज़ प्लीज़ सर उठ जाओ। येन स्माइल करती है तायांग को जगता देख। तायांग एक्टिंग करता मेरा सर। येन कहती है क्या, वरीड कहती है कि दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तायांग पाउट बनाता है, कहता है येन तायांग को अपने सपोर्ट से खड़ा करती है और उसके बेडरूम में ले जाती है। येन तायांग को धीरे धीरे बेड पे लिटाती है और उसके बगल में ही बैठ जाती है। तायांग अभी भी उसका हाथ बहुत तेज़ की पकड़ा हुआ रहता है, लेकिन येन कुछ नहीं कहती। येन पूछती है क्या आप यहाँ पे अकेले रहते हो? तायांग नोट करते हुए बोलता है। येन बोलती है कि आपको किसी को हायर कर लेना चाहिए आपकी हेल्प करने के लिए। तायांग बोलता है लेकिन मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। येन को देखते हुए येन बोलती है कि आपको मिस्टर हान को रख लेना चाहिए, वो आपके साथ रह सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में आपका अकेले रहना अच्छा नहीं है। तायांग कहता है कि बट वो नहीं रह सकते, उनकी फैमिली है उनके पास, लेकिन तुम रह सकती हो। वो येन को देखते हुए ऐसा अपनी प्लीडिंग आइज से कहता है। येन थोड़ा सा सोचती है बट वो मान जाती है, क्योंकि वो उसे अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पे टाइम स्किप हो जाता है और 3 दिन गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे वो येन डिनर बना रही होती है। फिर तायांग आता है और काउंटर पे बैठ जाता है। वो पूछता है कि तुम क्या बना रही हो? येन कहती है कि मेरी मम्मी की सीक्रेट डिश। येन कहती है क्या तुम इसका सॉल्ट परफेक्टली टेस्ट करके चेक कर सकते हो? तायांग कहता है हाँ। फिर तायांग अपना मुंह खोलता है और येन उसके मुंह में बहुत सारी चिली डाल देती है। तायांग उसे खा रहा होता है। फिर तायांग बहुत तेज़ की चिल्लाते हुए बोलता है पानी पानी पानी, और बगल में जो पानी की जार रहती है वो उठा के पी लेता है बहुत सारा। और ये उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है। तायांग उसको डेथ ग्लेयर देता है। येन हंसते हुए बोलती है आई एम सॉरी, और वो बहुत तेज़ की हंसने लग जाती है। तायांग बोलता है रुको रुको। येन फिर लिविंग रूम की तरफ भागने लग जाती है। फिर तायांग भी उसे चेस करने लग जाता है। येन कहते तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तायांग येन को चेस कर रहा होता है और वो दोनों लिविंग रूम में, और सडनली तायांग उसके वेस्ट को पकड़ता है और वो दोनों गिर जाते हैं सोफे पे। इस मोमेंट पे वो दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उन्हें बहुत सारे बटरफ्लाइज फील होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और धीरे धीरे पास आ रहे होते हैं किसके लिए। येन को तायांग की आंखों में प्यार दिखता है। यहाँ पे येन अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर उसे तायांग के सॉफ्ट लिप अपने फोरहेड पे फील होते हैं। येन का रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि तायांग उसके परमिशन की कितनी रिस्पेक्ट करता है। फिर येन उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करती है। तायांग उसे फील करने के लिए अपनी आंखें क्लोज़ कर लेता है।
तो यहाँ पे दोनों के लिए आपस में बहुत अच्छे से अटैच हो रहे थे। तायांग किस को डीप करने के लिए उसके हेड को पकड़ता है और उसके दूसरे हैंड से येन के वेस्ट को पकड़ता है और अपनी तरफ और ज़्यादा क्लोज खींचता है। येन भी अपना हैंड उसके नेक पे रैप करती है और उसको और भी क्लोज खींचती है। तो यहाँ पे दोनों ने एक 10 मिनट का हॉट सेशन क्रिएट किया था। इसके बाद वो दोनों किस ब्रेक करते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। येन काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रेथ कर रही होती है और तायांग उसके फोरहेड पे किस करता है। तायांग कहता है मुझे नहीं पता कि तुम भी सेम फील करती हो मेरे लिए जैसा मैं करता हूँ या नहीं, लेकिन मेरे लिए इस किस का मतलब था आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ अपने दिल से। यहाँ पे येन सब कुछ भूल जाती है और सिर्फ उसको सुनने लग जाती है। येन अपनी टीयरी आइज से उसे बोलती है आई लव यू टू। तायांग यहाँ पे इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, इतना ज़्यादा, उसे नहीं पता वो कितना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। उसे ऐसा फील होता है कि उसने पूरी दुनिया जीत ली। वो एक्साइटमेंट में येन के पूरे फेस को किस करता है और येन तायांग के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तायांग येन के फ्रोज़न स्टेट को देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो उसके ऊपर से खड़ा होता है और फिर येन भी खड़ी होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, सिर्फ घड़ी की आवाज़ आती है। तायांग बोलता है कि ठीक है मैं नहाने जा रहा हूँ। येन बोलती है कि ओके ओके मैं भी जा रही हूँ सूप तैयार करने के लिए। वो दोनों सिचुएशन को और भी ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं बनाना चाहते, इसलिए वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे येन किचन में आती है और शायली स्माइल कर रही होती है और वो मोमेंट सोच रही होती है जो जस्ट अभी बीता उसके साथ हुआ। तो यहाँ पे इनके पास एक कॉल आता है और वो बिना कॉलर आईडी चेक किए हुए वो कॉल पिकअप करती है। तो यहाँ पे ये इन कॉल पे बोलती है स्माइल करते हुए हेलो। दूसरी तरफ से जिन होता है, जिन उसे हेलो बोलता है। यहाँ पे उसका जो स्माइल होता है वो बिल्कुल सीरियस हो जाती है और उसे याद आता है कि वो बेसिकली यहाँ पे आई किस लिए थी और वो कर क्या रही है यहाँ पे। जिन बोलता है कि मुझे अभी कुछ ही दिनों में वो फाइल चाहिए और तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी फ्रेंड का सर्जरी स्टार्ट करा दिया है और अपना काम कंटिन्यू करो, जल्द से जल्द वो फाइल मेरी तरफ पहुंचाने की कोशिश करो। सो गाइस सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ पे क्लोज होता है और बहुत ही जल्द थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। सो गाइस स्टे ट्यून एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।